अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मौजू है मुहावरात का। मुहावरा जिस तरह हम अक्सर अपने घरों में देखते हैं कि हमारे बड़े या रिलेटिव्स अक्सर कुछ बातों की मिसालें देने के लिए कुछ ऐसे ख़ास मुहावरे इस्तेमाल करते हैं जो हमें हकीकत से लगते तो बहुत मुख्तलिफ़ हैं, लेकिन उनका मतलब हकीकत से बहुत ही नज़दीक तरीन होता है, तो उनको मुहावरा कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, मुहावरा बोल चाल या बातचीत को कहते हैं, लेकिन इस्लाम में मुहावरा अपने हकीकी मायने में नहीं बल्कि मजाजी मायनों में इस्तेमाल होता है। कि वैसे तो मुहावरे का मतलब बोलचाल या बातचीत होती है, लेकिन मुहावरा अपने हकीकी मायने नहीं देता बल्कि मजाजी मायने देता है। जैसे हम मुहावरे को पढ़ते हैं तो इसका अंदाज़ा ये होता है, देखें, पढ़ने से हमें कुछ और लग रहा होता है लेकिन हकीकत में उसके मायने कुछ और होते हैं। अब देखें, 8 आंसू रोना, यहाँ पे हमारे पास एक मुहावरा है 8 आंसू रोना। हमें उसको देखने से इस तरह से महसूस हो रहा है जिस तरह से कि ये बहुत कम रोना होगा या झूठ मूठ का रोना, लेकिन जब हमने उसके मजाजी मायनों में देखा तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा रोना। 8 आंसू रोना, बहुत ज़्यादा रोना। मुहावरे के अल्फाज की तरतीब में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जा सकती, वरना मुहावरा गलत करार दे दिया जाएगा कि हम मुहावरे के अल्फाज में किसी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकते, वरना मुहावरा हमारा गलत हो जाएगा, मतलब हमारा मुहावरा दुरुस्त नहीं होगा, हम किसी भी तरह की तब्दीली उसमें नहीं कर सकते हैं। अब है अलिफ वाला मदरजा ज़ैल मुहावरात को दुरुस्त लिखिए। आपके नरबान के सफ़ा नंबर 30 पर यह मौजूद है कि मदरजा ज़ैल मुहावरात को दुरुस्त करके लिखिए। हाथों आड़े लेना, ये अब गलत मुहावरा लिखा हुआ है, हम इसको करेक्ट करेंगे। आड़े हाथों लेना, हम इसको सही तरह से लिखेंगे कि आड़े हाथों लेना। यहाँ पे हाथों आड़े लेना है, ये हमारे पास एक गलत फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसको करेंगे आड़े हाथों लेना। उसके बाद है बातें आसमान से करना, कि ये भी गलत है, आसमान से बातें करना, ये हमारा सही है कि आसमान से बातें करना। ईंट ईंट से बजाना, ये गलत मुहावरा है, दुरुस्त है ईंट से ईंट बजाना मतलब तबाह व बर्बाद कर देना। शाएँ आएँ बाएँ करना, आएँ बाएँ शाएँ करना, आएँ बाएँ शाएँ करने का मतलब है कि बहाने बनाना, किसी काम को सीरियस ना लेना, आए बाएँ शाएँ करना। आना बातों में आना, किसी के बहकावे में आ जाना, किसी के बातों में आ जाना, ये हमारा मुहावरा है। अब है नंबर 6 पर काला दाल में होना, दाल में काला होना, कि किसी भी काम का कुछ ख़राब होना, दाल में काला होना। धूप दौड़ करना, दौड़ यहाँ पे धूप दौड़ करना, असल में दौड़ धूप करना, बहुत मेहनत करना, किसी काम को करने के लिए बहुत कोशिश करना। दिखाना सब्ज़ बाग दिखाना, किसी को धोखा देना, किसी को झूठ में रखना वगैरह, सब्ज़ बाग दिखाना। दिलगोल ज़िंदा होना, ज़िंदा दिलगोल करना, कि किसी को जीते जी ऐसे बातें या ऐसे ताने मारना, कि अक्सर हमारे यहाँ ऐसा होता है फैमिलीज़ में कि हम किसी को ऐसे ताने मारते हैं तो हम कहते हैं कि वो ज़िंदा दरगोर हो गया, कि किसी को ज़िंदा रहते हुए ताने मारना वगैरह, ज़िंदा दरगोर होना। चश्मे तोता होना, तोता चश्म होना, किसी का खुशामदी होना, किसी के आगे पीछे घूमना, खुशामद करना, तोता चश्म होना कहलाता है। उसके बाद दो जान यक कालिब, के दो दोस्तों का जान तो वो दो हैं, मतलब जिस्म वो दो हैं, लेकिन वो दोनों हैं एक कालिब, एक दिल रखते हैं, बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती होना, जो यक जान दो कालिब। आगे पीछे कुआं खाई, आगे कुआं पीछे खाई, कि अगर कोई बाज़ काम हमारे पास ऐसे हो जाते हैं कि हम ना तो उनको कर सकते हैं और ना ही छोड़ सकते हैं, उनके लिए ये इस्तेमाल होता है कि आगे कुआं पीछे खाई। जिसका गाए उसी का खाए, यहाँ पे है जिसका खाए उसी का गाए, कि हम जिसके साथ मुखलिस हों उसी के तारीफ़ करें। ऐसा ना हो कि हम रह तो किसी और के साथ रहे हों लेकिन हमारे यहाँ हम उसके साथ मुखलिस ना हों। सर नीचे गरूर का सर नीचा। दरिया में कोज़ा बंद करना, कोज़ा दरिया में बंद करना। जी, ये हमारे पास गलत मुहावरात थे जिनको हमने दुरुस्त करके यहाँ पे लिखना था। दरिया में कोज़ा बंद करना, कोज़ा दरिया में बंद करना। ये आपका नरबंद का सफ़ा नंबर 30 था मुहावरात का। इसके बाद है सफ़ा नंबर 31 पर मदरजा ज़ैल मुहावरात की मदद से खाली जगहें पुर कीजिए। क़यामत बर्पा होना, आबरू खाक में मिलाना, उल्टी पट्टी पढ़ाना, जंगल में मंगल होना, जान में जान आना, आटे में नमक होना, शेर बकरी का एक घाट पानी पीना, हाथ पाँव मारना,
एक आंख से देखना, यक जान दो कालिब। अब हमने इन ब्लैंक्स को इन मुहावरात की मदद से मुकम्मल करना है। हमारे पास नंबर 1 पर है एहसन और अली यक जान दो कालिब हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको मतलब समझाया था, यक जान और दो कालिब का मतलब है बहुत गहरी दोस्ती होना। अब ये देखें यहाँ पर आपका ये मौजूद है, ये एहसन और अली यक जान दो कालिब हैं। अहमद ने बहुत हाथ पांव मारे मगर कहीं कामयाब ना हो सका, कि अहमद ने बहुत कोशिश की मगर वो कहीं कामयाब ना हो सका। सैलाब के आने से नशेबी इलाकों में क़यामत बर्पा हो गई, कि सैलाब के आने से नशेबी इलाके, ऐसे इलाके जो कच्चे में थे या नीचे की तरफ से थे, वहाँ पे क़यामत बर्पा हो गई। क़यामत बर्पा का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा तबाही का हो जाना। नंबर 4 पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के अहद में डैश थे, शेर बकरी एक घाट में पानी पीते थे। शेर बकरी का एक घाट में पानी पीने से मुराद है कि तमाम लोगों को एक ही नज़र से देखना। शेर बकरी का एक ही घाट में पानी पीना से मुराद है कि तमाम लोगों को एक ही नज़र से देखना। उसके बाद नंबर 5 वाला है हमारे पास कि अपने गुमशुदा बच्चे को देखकर माँ की जान में जान आ गई। जान में जान आ जाना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, तकवीयत हो जाना, कि अपने गुमशुदा बच्चे को देखकर माँ की जान में जान आ गई। कि अपने गुमशुदा बच्चे को देखकर माँ की जान में जान आ गई। मौसम बहार आता है तो जंगल में मंगल होता है। जंगल में मंगल होना, बहुत ज़्यादा रौनक हो जाना, कि जब मौसम बहार आता है तो जंगल में मंगल हो जाता है, बहुत ज़्यादा रौनक हो जाती है, बहुत ज़्यादा रौनक हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जब मौसम बहार आता है तो जंगल में मंगल होती है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाना, जंगल में मंगल होना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना ना, बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो जाना, या बहुत ज़्यादा रौनक हो जाना। इंसाफ तो नंबर 7 पर है। इंसाफ तो यह है कि अमीर गरीब सबको एक आंख से देखा जाए, एक आंख से देखा जाए, कि सबको बराबर का रुतबा दिया जाए, कि किसी के साथ बड़ाई या किसी के साथ गलत रवैया ना रखा जाए। एक आंख से देखा जाए कि अमीर और गरीब सबको बराबर जितना रुतबा दिया जाए। पड़ोसन खाला हमेशा हर एक को उल्टी पट्टी पढ़ाती हैं। उल्टी पट्टी पढ़ाना, किसी को गलत रास्ते पर लाना, कि पड़ोसन खाला हर एक को उल्टी पट्टी पढ़ाती हैं, कि पड़ोसन खाला हर एक को गलत बातें बताती रहती हैं। जमात में बुरे लड़कों की तादाद आटे में नमक के बराबर है। आटे में नमक के बराबर बहुत ज़्यादा कम तादाद में होना, कि जमात में बुरे लड़कों की तादाद आटे में नमक के बराबर है, कि इतनी कम है जिस तरह हम आटे में नमक डालते हैं, कि बहुत कम तादाद में होना। नंबर 10 पर है आदमी ने चोरी करके अपने ख़ानदान की आबरू खाक में मिला दी। आबरू को खाक में मिलाना, कि अपनी इज़्ज़त को गंवा देना, कि आदमी ने चोरी करके अपने ख़ानदान की इज़्ज़त को गंवा दिया। उसके बाद जीम वाली सरगर्मी है कि मुदर्रज झैल मुहावरात की मदद से मुकालमा मुकम्मल कीजिए। बोलबाना होना, गुन गाना, मुसीबत में काम आना, अपना सा मुँह लेके रह जाना, आंखें दिखाना वगैरह। अब दादी ने बानो और जैद को समझाते हुए कहा, मतलब हमने यहाँ से मुहावरात लगाने हैं जिससे हमारा ये पैराग्राफ मुकम्मल हो सके। दादी ने बानो और जैद को समझाते हुए कहा, दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। कि दादी ने जैद और बानो को समझाते हुए कहा कि दोस्त वो है जो मुसीबत में काम आए। बानो को देखो, हर वक्त अपने उस्तानी के गुण गाती है। उस्तानी के गुण गाना का मतलब होता है उस्तानी की तारीफ़ करना, उस्तानी के बारे में अच्छे अच्छे अल्फाज बोलना, उनकी तारीफ़ करना गुण गाना कहलाता है। बानो को देखो, हर वक्त अपनी उस्तानी के गुण गाती है। बानो बोली, दादी जैद भाई को अम्मी आंखें दिखाती हैं। आंखें दिखाना गुस्सा होना, गुस्से से देखना, आंखें दिखाना, मगर ये नहीं पढ़ते। दादी ने कहा, बेटा मेहनत करो। कामचोर लड़के अक्सर इम्तिहान में फ़ेल होकर अपना सा मुँह लेकर रह जाते हैं। अपना सा मुँह लेकर रह जाना, ख़ुद से शर्मिंदा हो जाना, अपना सा मुँह लेकर रह जाते हैं। मेहनत से इंसान का बोलबाला होता है, बोलबाला के मेहनत से इंसान की इज़्ज़त होती है। जी ये हमारे मुहावरात थे, यहाँ पे हमने मुहावरात को दुरुस्त किया और यहाँ हमने मुहावरात की मदद से खाली जगहों को मुकम्मल किया और इस मुकालमे को मुकम्मल किया। जी इंशाल्लाह आपको ये समझ आ गया होगा। इस वीडियो को देखते हुए आपने इन मुहावरात को
नटबांध के सफ़र नंबर 30 और 31 को मुकम्मल करना है।